शेख साहब 2 मिनट रुकें, मैंने आपसे एक बात करनी थी। अगर कुछ टाइम है तो मैं बात कर सकता हूँ? टाइम तो नहीं है इमाम साहब, अब अगर आपने रोक लिया तो बताएं क्या ज़रूरी काम है। अल्लाह बख्शे, आपके वालिद साहब बहुत शफीक इंसान थे, मुझ जैसे गरीबों पर बहुत मेहरबानी करते थे। जी जी इमाम साहब, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, आप काम की बात करें, साफ साफ बताएं कि मसला क्या है। रमज़ान शुरू होते ही तोहफे देते थे शेख साहब, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने सोचा चले मैं आपसे ही बात कर लूँ ताकि आप अपने वालिद साहब की रिवायत को ज़िंदा रखें। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी इमाम साहब, कुछ तो खुदा का खौफ करें। लोग आपके पीछे नमाज पढ़ते और आप नमाज में खड़े खड़े सूट के बारे में सोचते रहते हैं कि जैसे नमाज ख़त्म हुई और आपने मांग लिया सूट। अरे नहीं नहीं शेख साहब, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो वैसे ही आपसे बात कर ली थी। ओ बस करें, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप जैसे लोगों को, तनख्वाहें भी लेते हैं, लोग इमदाद भी करते हैं, फिर भी ये मांगने की आदत नहीं जाती आपकी। इमाम साहब आपको इससे बात करनी नहीं चाहिए थी, देखें कितना उल्टा सीधा बोल के गया आपको। अगर ये सूट नहीं दे सकता तो ना दे, मगर इस तरह बातें तो ना सुनाए ना। कोई बात नहीं हसन भाई, आप परेशान ना हो। मैंने सोचा था कि शेख साहब की औलाद है, उन्हीं की तरह की होगी, मगर मुझे क्या पता था कि। अब तो पता लग गया ना इमाम साहब, आइंदा मोहतात रहिएगा। ईद पर पुराना सूट ही पहन लूँगा, मगर किसी से मांगूंगा नहीं। बड़ी बेइज्जती हुई आज। तो सर इनमें से आपको कोई पसंद नहीं आया? अगर आप कहते हैं तो आपको महंगा और अच्छा कपड़ा दिखा दूं। जी जी, सबसे अच्छा और महंगे वाला कपड़ा दिखाएं शेख साहब को, पैसों की कमी नहीं है, इन्होंने अपने दोस्तों को गिफ्ट देना है। अच्छा सही सही, मैंने समझा शायद गरीबों में तकसीम करने हैं, जैसे कि नौकरों चाकरों में, इसलिए ज़रा सस्ता माल दिखा रहा था। शुएब सर के लिए कोई स्पेशल सूट दिखाओ। शेख साहब अब मैं वो वैरायटी दिखा रहा हूँ जो हमारी दुकान की सबसे बेस्ट क्वालिटी है, ये देखें। बहुत अच्छा कपड़ा है, आप पहले मुझे ये दिखा देते, खाम खा टाइम ज़ाया ना होता। खैर इसमें 10 मुख्तलिफ कलर पैक कर दें और ज़रा जल्दी। ठीक है सर, मैं अभी करवा देता हूँ। पर सूट 7,999 रुपये। ओके नो इशू, आप पैक करवा दें। शुएब ये जल्दी से 10 सूट पैक करो। अरे शेख साहब, ना कोई कॉल ना कोई राब्ता, यूं अचानक, सब खैरियत है? हाँ यार, बस आज सोचा कि अपने दोस्तों से मिल लूँ, इसलिए सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ, अंदर आओ। नहीं नहीं यार, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, बाकी दोस्तों घर भी जाना है। करीम, ये लो तुम्हारे लिए सूट, ईद का तोहफा। तुम्हारी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया यार, मगर मैं ये नहीं ले सकता, सॉरी। ये क्या बात हुई यार, मैं इतनी मोहब्बत से लाया और तुम लेने से इनकार कर रहे हो, अजीब है भाई। देखो यार, मेरे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, और मैं तो सूट ऑलरेडी बनवा चुका हूँ। तुम ऐसा करो, ये सूट किसी गरीब को दे दो। क्या तुम्हें कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया जो इस सूट का सही हकदार हो? देख, कोई नज़र में हो या ना हो, कोई मांगे या ना मांगे, गरीब को देने से मुझे क्या फ़ायदा। मेरे दोस्त मेरे हर अच्छे और हर बुरे वक्त में काम आते हैं। गरीबों की मदद करने से ये बुरा वक्त आता ही नहीं। तुम उन लोगों की मदद करके तो देखो, बल्कि तुम्हारे वालिद साहब की मिसाल तुम्हारे सामने है। वो गरीबों की बढ़ चढ़ के मदद किया करते थे, खासकर रमज़ान के महीने में हर घर में राशन पहुंचाते थे। तुम उन लोगों की तलाश क्यों नहीं करते जो तुम्हारे इंतज़ार में है? सही कह रहे हो तुम। करीम, इनसे सामान ले लो, चले, अल्लाह हाफिज़। अरे शेख साहब, आप मुझ गरीब के घर, हुक्म करें, क्या खिदमत करूं आपकी? खिदमत नहीं इमाम साहब, एक एहसान कर दी मुझ पर। मैंने बहुत गलत बर्ताव किया आपके साथ, मुझे माफ़ कर दी। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अरे शेख साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। आपके वालिद साहब के मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं, वो बात तो वहीं ख़त्म हो गई थी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। वाकई इमाम साहब, आप बहुत बड़े ज़र्फ़ के मालिक हैं। ये छोटा सा नजराना कबूल फरमाएं। अगर आपने ये कबूल ना किया तो मैं समझूंगा आप अभी तक मुझसे नाराज़ हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और हर आफत से बचाए, आपके वालिद साहब की कब्र को मुनव्वर फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है इमाम साहब, मैं चलता हूँ। करीम, इस पे से जो सूट तुझे पसंद है तू भी रख ले। शुक्रिया सेठ साहब। कोई मसला नहीं, बाकी ये सारा सामान डिग्गी में रख के कार में आ जाओ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।